मोहनलाल एक व्यापारी था। शहर में कई दुकानें थी। हर दुकान का उसे किराया आया करता था। एक दिन मोहनलाल अपनी पत्नी से कहता है, अरे कौशल्या, मैं सोच रहा हूँ कि अपनी नुक्कड़ वाली दुकान में कुछ खाने का व्यापार डालूं तो। कौशल्या कहती है, वैसे सोच तो बढ़िया है। मोहनलाल कहता है, किसी को ढूंढना होगा जो अच्छा नाश्ते वाला आइटम बनाता हो। मैं एक औरत को जानती हूँ, वो विधवा है, लेकिन उसके जैसी दही कचौड़ी कोई नहीं बना सकता। एकदम स्वादिष्ट, खाते ही ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। फिर मोहनलाल कहते हैं, क्या वह हमारी दुकान पर दही कचौड़ी बनाएगी? वो मेरे गांव की है, उसका एक बेटा भी है। उसे यहाँ रहने के लिए जगह देनी होगी, तब तो वे जरूर हमारे साथ काम करेगी। ठीक है, तुम उसको बोल दो, हम मुनाफा आधा आधा बांट लेंगे। फिर देखते हैं। ठीक है। अगले दिन कौशल्या अपने गांव में मीरा से मिलने चली गई। मीरा के घर कौशल्या पहुंचती है तो मीरा कहती है, अरे आप, आओ आओ। फिर कौशल्या कहती है, कैसी है तू? मैं तो अच्छी हूँ। आप बताइए, तेरे लायक एक काम था। हाँ हाँ, बोलिए ना। फिर कौशल्या कहती है, तेरी दही कचौड़ी पूरे गांव में मशहूर है। मैं चाहती हूँ कि तू शहर में मेरी दुकान में दही कचौड़ी बनाकर बेचे। जो भी मुनाफा होगा हम दोनों बांट लेंगे। फिर मीरा कहती है, अच्छा है दीदी, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं शहर में रहूंगी कहाँ? मैंने उसका भी इंतजाम कर दिया है। तू अपने बेटे के साथ बस शहर चल। ठीक है। मीरा ने अपनी जरूरत का सारा सामान बांध लिया और कौशल्या के साथ शहर के लिए निकल पड़ी। यहाँ कौशल्या ने मीरा को एक कमरा दे दिया। मीरा और उसका बेटा उस कमरे में रहने लगे। दुकान में कचौड़ी बनाने और बेचने का सारा इंतजाम हो गया। मीरा और उसका बेटा मिलकर कचौड़ी बनाया करते और कौशल्या काउंटर पर बैठकर पैसे लिया करती थी। एक दिन एक ग्राहक ने दही कचौड़ी खरीदी और उसे चखी और कहा, आपकी दुकान की दही कचौड़ी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। कौशल्या बोलती है, हाँ हाँ, मुझे पता है। मीरा के दही कचौड़ी का स्वाद कई ग्राहकों को पसंद आ गया। एक हफ्ते बाद कौशल्या ने मुनाफे का हिसाब किताब किया और मीरा को मुनाफे में से आधे पैसे दे दिए और आधा मुनाफा लेकर कौशल्या अपने घर आई और मोहनलाल जी को देते हुए कहती है, यह लीजिए इस हफ्ते का मुनाफा। मोहनलाल जी वह पैसे लेकर उसे कहते हैं, वाह, इतने सारे पैसे। फिर कौशल्या कहती है, ग्राहकों को मीरा की बनाई हुई दही कचौड़ी बहुत पसंद आई है। फिर मोहनलाल जी कहते हैं, अच्छा है। मीरा और उसका बेटा राम दोनों मिलकर दही कचौड़ी बनाकर बेचा करते थे और कौशल्या काउंटर पर बैठकर पैसे लिया करती थी। हर हफ्ते कौशल्या आधा मुनाफा मीरा को दिया करती थी। कुछ महीने तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक दिन मोहनलाल के मन में एक विचार आया। तभी कौशल्या कहती है,
दिन पर दिन हमारा मुनाफा बढ़ता ही जा रहा है। तो मोहनलाल जी कहते हैं, वो तो है, पर यह मुनाफा हमें आधा ही मिलता है। कौशल्या कहती है, पर इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? मीरा के हाथ में स्वाद है, इसलिए तो हमारी दही कचौड़ी इतनी बिक रही है। फिर मोहनलाल कहते हैं, क्यों ना हम मीरा को मुनाफे के बजाय रोज के पैसे दे, इससे हमारा मुनाफा भी बढ़ जाएगा। वो भी है, मैं आज उससे बात करती हूँ। कौशल्या मीरा से बात करने उसके कमरे पर आई। मीरा कहती है, क्या हुआ दीदी, आप यहाँ? फिर कौशल्या कहती है, मीरा, आजकल महंगाई बढ़ गई है, यह तो तुम तो जानती हो। ऊपर से वह दुकान भी मेरी है, तो आधा मुनाफा मुझे जम नहीं रहा। ऐसा करते हैं कि मैं तुझे रोज के पैसे दे दिया करूंगी, रोज के 300 रुपए। फिर मीरा कहती है, लेकिन दीदी, हमारी बात तो आधे मुनाफे की हुई थी ना, अब आप मुकर क्यों रही हो? फिर कौशल्या कहती है, लगता है तेरे मन में लालच आ गया है। तो मीरा कहती है, लालच मुझ में नहीं, लालच तो आप में आया है दीदी। जब आपकी दही कचौड़ी ज्यादा बिकने लगी है तो ज्यादा पैसों की लालच में आप मुझे कम पैसे देने के बारे में सोचती हैं। कौशल्या कहती है, अब तू मुझे उल्टा जवाब देगी? मेरी ही गलती थी जो मैं तुझे गरीब समझकर यहाँ ले आई, रहने को घर दिया, काम दिया। फिर मीरा कहती है, अब इसमें गलत क्या है दीदी, मैं तो बस अपना हक मांग रही हूँ। दिन भर मैं और मेरा बेटा दुकान में काम करते हैं, आधा मुनाफा तो हमारा हक बनता है ना। कौशल्या कहती है, अभी के अभी निकल यहाँ से, मैं किसी और को काम पर रख लूंगी। मीरा और राम उसी वक्त वहां से चले गए। चलते चलते वे दोनों एक पार्क में पहुंचे। मीरा पार्क के बेंच पर बैठ गई। फिर मीरा बोली, अब हम दोनों को गांव लौटना होगा। तभी राम कहता है, माँ, क्यों ना हम अपना दही कचौड़ी का ठेला लगा दें? थोड़े पैसे तो हमारे पास है ही। वो तो है, लेकिन हम रहने का इंतजाम कैसे करेंगे? देखते हैं माँ। मीरा और राम को एक झोपड़ी किराए पर मिल गई और बचे हुए पैसों से उन लोगों ने एक ठेला खरीद लिया और इस ठेले पर दही कचौड़ी बनाकर बेचना शुरू किया। मीरा के ठेले पर ग्राहक आने लगे और उसकी दही कचौड़ी के स्वाद की तारीफ भी करने लगे। तभी एक ग्राहक बोलती है, दीदी, आपकी दही कचौड़ी तो बहुत स्वादिष्ट है, मैं तो रोज आऊंगी खाने यहाँ। मीरा धन्यवाद देती है उनको और कहती है, जी बिल्कुल, आइए। पहले ही दिन उनकी अच्छी कमाई हुई थी। फिर मीरा कहती है, यह पैसे तो कौशल्या दीदी के मुनाफे के आधे पैसे से भी ज्यादा है। राम कहता है, और यह पूरा हमारा है माँ। फिर मीरा कहती है, हाँ, ऐसे ही चलता रहा तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। मीरा और राम रोज अपने ठेले पर दही कचौड़ी बेचते रहे।
दिन ब दिन उनके ग्राहक बढ़ते ही जा रहे थे। मीरा और राम जी जान से मेहनत कर रहे थे और इसी कारण उनका मुनाफा भी बढ़ता चला जा रहा था। यहाँ कौशल्या ने अपनी दुकान पर एक दूसरी औरत को काम पर रख लिया था। फिर एक दिन ग्राहक ने कौशल्या को कहा, अरे दीदी, बुरा मत मानना, यह स्वाद पहले की तरह अच्छा नहीं है। फिर कौशल्या ग्राहक को जवाब देती है, खाना है तो खाओ वरना चलते बनो। एक तो कौशल्या के कचौड़ियों का स्वाद अच्छा नहीं था, ऊपर से वो लोगों से ढंग से बात तक नहीं करती थी और इसी वजह से उनका व्यापार डूबने लगा था। एक ही महीने में ग्राहक घट गए और कौशल्या का मुनाफा तो छोड़ो, जो लागत थी वही नहीं निकल रही थी। फिर कौशल्या मोहनलाल से कहती है, इस हफ्ते भी कोई मुनाफा नहीं हुआ। फिर मोहनलाल कहता है, मुझे लगता है तुझे कचौड़ी का व्यापार बंद कर देना चाहिए। मैं उस दुकान को किराए पर चलाकर कुछ तो मुनाफा कमा लूंगा। फिर कौशल्या कहती है, शायद यही सही रहेगा। कौशल्या ने दही कचौड़ी की दुकान बंद कर दी और यहाँ मीरा और राम ने इतनी तरक्की कर ली कि उन्होंने एक दुकान किराए पर ले ली। मीरा और राम की मेहनत रंग ला रही थी और वहीं लालची मोहनलाल और कौशल्या का लालच उन पर ही भारी पड़ा। उनकी दही कचौड़ी की दुकान बंद हो गई। इसीलिए कहते हैं, ईमानदारी सबसे सही नीति होती है। अगर मोहनलाल और कौशल्या ईमानदारी से मीरा को आधा मुनाफा देते तो आज उनका मुनाफा भी कई गुना बढ़ चुका होता, पर लालच ने उनकी नैया डुबा दी। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।